दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉपुलर इंडिकेटर है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, उसके बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर क्या होता है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर की एक्यूरेसी कितनी होती है। इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक टेक्निकल इंडिकेटर है दोस्तों, और हमें पता है इंडिकेटर का काम क्या होता है। इंडिकेटर हमें बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसी तरह से दोस्तों स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर भी हमें बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। ये जो प्राइस में मूवमेंट होती है उसके बेसिस पे हमें पोटेंशियल बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है। एक और फ़ायदा है हमें स्टोकास्टिक इंडिकेटर को यूज़ करने का, ये हमें कोई भी सिक्योरिटीज़ कब ओवरसोल्ड है और कब ओवरबॉट है ये भी हमें ये इंडिकेटर बता देता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर को हम यूज़ कैसे करें। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर में एक रेंज होती है 0 to 100। अब रेंज तो हमें पता लग गई कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर की रेंज होती है 0 to 100 के बीच में। अब हम ये समझते हैं कि इस 0 to 100 के बीच में जो रेंज होती है उसको यूज़ करके हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो जब भी इंडिकेटर दोस्तों 80 के ऊपर होता है, मतलब 80 से ऊपर होता है इंडिकेटर, तो वो ओवरबॉट कंडीशन मानी जाती है उस स्टॉक की। मतलब वो ओवरबॉट है, काफ़ी महंगा हो चुका है वो। और अगर ओवरसोल्ड कंडीशन की बात करें तो जब भी स्टोकास्टिक इंडिकेटर 20 से नीचे होता है तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन मानी जाती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टोकास्टिक इंडिकेटर को लेके, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने अभी बात की थी कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो दोस्तों ये जो प्राइस में जो मोमेंट होता है उसको यूज़ करके हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल पहले से ही दे देता है ये इंडिकेटर। दोस्तों ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये जो पास्ट में जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको यूज़ करके फ्यूचर में क्या प्राइस में एक्शन होने वाला है उसकी फोरकास्टिंग में हमें मदद करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिकेटर की। तो इसमें दो लाइंस होती है, एक होती है ब्लैक लाइन, उसको हम परसेंटेज के लाइन बोलते हैं, और एक होती है इसमें रेड लाइन, उसको हम परसेंटेज डी लाइन बोलते हैं। जो ब्लैक लाइन होती है परसेंटेज के लाइन, उसको हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं क्योंकि वो चार्ट पे थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती है। और जो रेड लाइन होती है परसेंटेज डी लाइन, उसको हम स्लो लाइन भी बोलते हैं क्योंकि वो स्लोली रिएक्ट करती है चार्ट पे। अब बात करते हैं स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेडर्स बाय और सेल कैसे करते हैं। हमने अभी पहले देखा था दोस्तों, इसकी रेंज होती है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के 0 to 100 के बीच में। जब भी ये 80 से ऊपर होता है तो ये ओवरबॉट माना जाता है, और जब भी ये 20 से नीचे होता है तो ये ओवरसोल्ड माना जाता है। अब इसमें दो लाइंस होती है, ब्लू लाइन परसेंटेज के लाइन एंड रेड लाइन परसेंटेज डी लाइन। तो दोस्तों दोनों लाइंस या तो 20 के नीचे होनी चाहिए तभी जाके वो ओवरसोल्ड कंडीशन मानी जाएगी, या फिर दोनों लाइंस 80 के ऊपर होनी चाहिए तभी जाके वो ओवरबॉट कंडीशन मानी जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेडर्स इसको यूज़ करके बाय कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रेडर्स इसको यूज़ करके सेलिंग कैसे करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा है कि दोनों लाइंस 20 के नीचे होनी चाहिए या फिर दोनों लाइंस 80 के ऊपर होनी चाहिए। तो अभी हम मान के चलते हैं कि दोनों लाइंस 20 के नीचे हैं। अब दोनों लाइंस अगर 20 के नीचे हैं तो उसमें एक लाइन तो है रेड लाइन और एक लाइन है ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन तो हमारी है फास्ट लाइन क्योंकि वो फास्ट रिएक्ट करती है, एक है हमारी रेड लाइन तो वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है। तो ट्रेडर इसको यूज़ करके बाय कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी दोस्तों ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करके ऊपर आ जाती है, मतलब दोनों लाइन्स अभी नीचे ही चल रही है 20 के पॉइंट के। अब जैसे ही ब्लैक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ कट करती हुई रेड लाइन को ऊपर की तरफ आ जाती है तो वहाँ पे ट्रेडर्स बाय करते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग की कि ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को यूज़ करके कहाँ पे सेल करते हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों लाइंस 80 के ऊपर होती है, जो 80 हमारी अपर लिमिट है, वहाँ से ऊपर हमारी ओवरबॉट कंडीशन हो जाती है, काफ़ी महंगा हो चुका है वहाँ पे शेयर, वो ओवरबॉट कंडीशन हो चुकी है। तो अभी दोस्तों दोनों की दोनों लाइंस 80 के ऊपर ही चल रही है। अब क्या होता है, ट्रेडर्स कहाँ पे सेल करते हैं, जब दोस्तों जो रेड कलर की जो लाइन है, रेड कलर की हमारी स्लो लाइन होती है, एक होती है हमारी ब्लैक लाइन जो होती है हमारी फास्ट लाइन, वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती है, और जो हमारी रेड लाइन है वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है। जब भी हमारी रेड लाइन को
रेड लाइन भी हमारी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है और हमारी ब्लैक लाइन भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। जब हमारी रेड लाइन को ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए नीचे आ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए नीचे आ जाती है, तब ट्रेडर्स उस पॉइंट पे सेल कर देते हैं दोस्तों। इसका मतलब है वहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, अब वहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना है, तो ट्रेडर्स वहाँ पे इसको सेल करते हैं। अब हमने दोस्तों दोनों कंडीशन समझ लिए कि ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को यूज़ करके बाय कैसे करते हैं और ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को यूज़ करके सेलिंग कैसे करते हैं। जब दोस्तों 20 से नीचे दोनों लाइंस होती है और जो रेड कलर की जो लाइन है उसको ब्लैक कलर की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती हुई ऊपर आ जाती है, तब ट्रेडर्स उस पॉइंट पे सिक्योरिटी को बाय कर लेते हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने बाय तो कर लिए, अब वो उस सिक्योरिटी को एग्जिट कहाँ पे करते हैं या फिर उसको सेल कहाँ पे करते हैं। तो बात करें दोस्तों, जब धीरे धीरे प्राइस या तो ऊपर आ जाती है, कभी कभी ट्रेड्स फेल भी हो जाते हैं, पर जैसे मान लो आप धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ आने लग जाती है और वो 80 के ऊपर आ गई है, अब वो 80 के ऊपर ही चल रही है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर की दोनों लाइन। अब दोस्तों जैसे ही वहाँ से रेड कलर की लाइन नीचे मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, ट्रेडर्स सेल करते हैं इस इंडिकेटर को यूज करके। जिस पॉइंट पे रेड कलर की जो लाइन है उसको क्रॉस करते हुए ब्लैक कलर की लाइन नीचे आ जाती है, उस पॉइंट पे ट्रेडर्स सेल कर देते हैं अपनी जो एंट्री पोजीशन उन्होंने पहले बनाई थी उसको। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो लीडिंग इंडिकेटर होने की वजह से इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। काफ़ी बार दोस्तों देखा गया है कि हम जब भी इसमें ट्रेड्स ले लेते हैं तो काफ़ी बार वापस से पलट के, जैसे अपने 20 पे ट्रेड लिया है तो उससे भी नीचे इसमें प्राइस जाने लग जाती है काफ़ी बार, क्योंकि उसको पर ऊपर जाना था पर वो ऊपर नहीं गई, प्राइस वहाँ से नीचे जाने लग जाती है, तो इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर आप दोस्तों इस इंडिकेटर की अगर एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस इंडिकेटर को किसी और इंडिकेटर के साथ भी यूज करिएगा। मतलब जैसे हमें डबल कन्फर्मेशन का सिग्नल हो जाएगा, ये इंडिकेटर भी अगर वही सिग्नल दे रहा है और एक और इंडिकेटर भी अगर वही सिग्नल दे रहा है, तब आप कोई डिसीजन लीजिएगा बाइंग का या सेलिंग का।